लास्ट ईयर दादा दादा या गांगण बाजूला सांगन बाजूला घरी सांगन ये डिफिकल्ट था बाय द वे एक और चंद्रासना रेडी चल लौकासन करते हैं अबे एक मिनट अरे फॉर्म में तो आने दत्ता फ्रेम में आ रहा है दत्ता बाओ ठीक है आ गया हो गया सब थैंक यू गेट सो लॉस्ट मच अच्छा एक लास्ट लास्ट ए जरा एक मिनट बैठता बाजू मत बैठ हाँ वर्ल्ड योगा डे पे डालोगे अपने डीपी पे अभी कौन है डीपी पे विद्या सबसे प्रॉब्लम वेरी बैड विद्या वही बोल रही वो लगता फोटो ही नहीं दी सामना के साथ सन्नी के साथ भी निकाल संतोष एक फ्रेम मारना माझी संतोष बैकग्राउंड में बहुत तेज है सर एक फ्रेम मारना नंतर एक पीछे से नमस्कार वेट 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 हट जा दत्ता भाई मैं सेंटर में नहीं अमिता okay yeah I'm in the middle of दत्ता भाई press I'll call you back कविता नहीं सविता नमस्कार क्या करूँ ऐसे करूँ हो गया थांबा शीतल बाल जरा देखना निकाल दे नमस्ते के अंदर डाले एक मिनट बेटा एक मिनट रेडी 1 second. हां No. हाँ आगे जैसे किसी को कैसे ही नहीं कर पाए रेडी अरे पीछे से हटो ना पीछे 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 से कौन हो गया ना मैडम। हो गया ना चलो ना थोड़ा सा साइड हो जाओ हाँ यहाँ बस सही है अबे कैसे अरे अरे मतलब क्या है नमस्ते का मतलब क्या है ये शब्द लेफ्ट राइट मैं क्या मैं भूत हूँ मैं मैं थोड़ी बोला चलो चलो बाय थैंक यू चलो टाइम बोल चलो मैं तो योगा को रोज़ सेलिब्रेट करती हूँ ये आप जैसे लोगों के लिए है इंटरनेशनल योगा डे जो अहमियत नहीं देते योगा को अपने हेल्थ को अहमियत नहीं देते उन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने का। योग एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही लाभदायक है। इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं मैं पर्सोनिफाइड होके दिखा रही हूँ आपको। तो आई रियली फील दैट एवरीवन शुड अवेल ऑफ इट और सिर्फ योगा इंटरनेशनल योगा डे पे ही नहीं बल्कि योग को अपनाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में और इसके बेनिफिट्स पाएं। आपके ऐप पर भी हमने देखा मतलब बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा और तो आप इसे कैसे देखती हैं और ऐप के जरिए और लोगों को क्या कुछ मैसेज देने वाली हैं? पता नहीं मैं किसी मैसेज के लिए मैंने इस ऐप को तैयार नहीं किया। मैंने इस ऐप को इसीलिए तैयार किया उन लोगों के लिए जो सही दिशा शायद जिनको पता नहीं है कि किस दिशा में जाना चाहते हैं
यू नो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट हेल्थ, अबाउट फिटनेस। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, लोग समझते हैं कि योगा करने के लिए यू हैव टू बी रियली रियली फ्लेक्सिबल। ये सारी जो गलतफहमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन लाइफ। और ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए जो प्रेगनेंसी के बाद इनसिक्योर हो जाते हैं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खोते हैं, उस नज़रिए से मैंने इस ऐप को पूरा तैयार किया, टॉकिंग अबाउट योगा, फिटनेस, हेल्थ, ऑल एनकम्पसिंग। तो आई दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड द ऐप। दीपक जी, आप मतलब दिन में कितना टाइम योगा करते हो? बिकॉज़ अभी हमने देखा काफ़ी और ये नॉर्मल डे में आप कितना टाइम देते हो? मैं आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी कैसी है, बहुत इरेटिक है और टाइमिंग्स बहुत अजीब से होते हैं। हम लोग देर रात सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चा भी है मेरा उस सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। सो इट्स क्वाइट मैडनिंग। लेकिन एकांत में जब मुझे टाइम मिलता है, मेडिटेशन जब मैं करती हूँ 15 मिनट डेली, रात को जब मैं अनवाइंड करती हूँ, तो मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूँ ऑनेस्टली। तो वो टाइम जो मैं पहले टीवी में ज़ाया करती थी, वो टाइम मैं थोड़ा सा मेडिटेशन पे, प्राणायाम पे डालती हूँ 15 मिनट दिन के। और जब वक्त होता है, हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार मैं आसन करती हूँ। तो सूर्य नमस्कार, जो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैं एडवांस योगा सीख रही हूँ और जारी है सीखना। बहुत सारे एक्टर्स जो जिम में करने लगे योगा कर रहा था, आपको लगता है कि दोनों सेम या दोनों डिफरेंट होंगे? एब्स, एब, बिना एब के एब्स तो ये योगा से भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू वेट ट्रेन ओनली। मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखना चाहती हूँ, मेरी रुचि है हेल्थ और फिटनेस को लेकर। तो ऐप के लिए भी आई नीड टू कीप अब्रेस्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ न्यू इन द मार्केट। लेकिन योग एक ऐसा साइंस है जो टाइमलेस है, टाइमलेस रहेगा। तो I feel really fortunate that I belong to a country that owns yoga, you know, where it comes from. तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और इसीलिए मैं और लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि बहुत सारे फैड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो योग का साइंस है, और बहुत सारे क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ योगास भी आए हैं मार्केट में, बट जो ओल्ड है ना वो गोल्डी है। तो आई प्रैक्टिस अष्टांग योगा और डायनामिक तरीके भी आए हैं, यू कैन इंक्लूड दैट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन योग करिए ज़रूर। बट योग में सबसे इम्पोर्टेंट डाइट होता है, जो नॉर्मल जो ऐप देखते हैं उनके लिए डाइट के क्या होता है? तो इसीलिए डाइट का एक पूरा सेक्शन है मेरे ऐप में। तो न्यूट्रिशन की बहुत अहमियत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि सिर्फ योगा या सिर्फ पिलाटेस या सिर्फ वेट ट्रेनिंग से आप बॉडी बना सकते हैं। It's 30% any kind of training and 70% your nutrition। आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना चबा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सामान खरीद रहे हैं सुपरमार्केट्स में, तो प्लीज़ लेबल रीड करें, पीछे देखिए कि क्या है उसमें। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस होना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टाइम एंड एज जहाँ पे हर चीज़ में मिलावट है, एंड आई रियली फील इट्स अ टेरेबल टाइम। अगर मेरा बस चलता तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करती अपनी ज़िंदगी को, या मैं उस दौर में चले जाना चाहती हूँ जहाँ पे लोग जैसे जीते थे 50 या 70 साल पहले। सिंपल, इट वॉज अ वेरी सिंपल लाइफ। अब जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, हमें तो कभी चॉइस ही नहीं दिया गया था बचपन में कि हम एरेटेड ड्रिंक ऑर्डर करें। हमारे पेरेंट्स ने कभी चॉइस दिया नहीं, शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे इतना। बट टुडे आई फील इट्स बिकम एस्पिरेशनल। जब बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो मम्मी पापा कहते हैं चलो लेट्स गिव यू अ बर्गर। इट्स टेरेबल। तो ये जो कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इट शुडंट बी प्रमोटिंग दैट फॉर किड्स, और ये सबसे हानिकारक है हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर जनरेशन के हेल्थ के लिए।
It's changed not just my life, it's changed my body, my mind, my perspective on things, and it's changed me as a person for the better, and it's also changed the way I look, in terms of age, which is honestly just a perk. But internally, what it does to you is it changes the way you perceive things, and it makes you much calmer. So I'm very grateful to this science, to the people who introduced it to me, and and to Modi ji for actually encouraging people to do yoga. Which is quite also final thanks है और कितने परफॉर्मेंस आप वहाँ पे ज़रा लोग सब जानना चाहते हैं कि क्या भयंकर बच्चे हैं यार, मतलब लास्ट क्वेश्चन गाइस तो वापस करना पड़ेगा मुझे। भयंकर बच्चे हैं, धुरंधर बच्चे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उस सेट पे जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली एन्जॉयमेंट के लिए आई हूँ, एंड इट्स सो एंटरटेनिंग, इट्स सो रिफ्रेशिंग, इट्स अ शो दैट हैज़ सोल। और ये जो बच्चे हैं जो करते हैं, जो करतब करते हैं, वो आम लोगों की बस की बात नहीं है। तो दे रियली आर ब्लेस्ड, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड इन देयर कंपनी। बहुत सारे अलग अलग परफॉर्म आए, कोई पर्टिकुलर परफॉर्म जो आपको काफ़ी पसंद है, स्पेशली जो छोटी बच्ची आपका रूपसा इज़ अनबिलीवेबल, और सक्षम इस साल बहुत छोटे उम्र के बच्चे आए हैं हमारे शो पे, एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ऑनेस्टली एज जजेस जब हमने सिलेक्ट किया उनको, हमने सोचा कि चलो 10 सिलेक्ट करने, 12 सिलेक्ट करने, ये 2 निकल जाएंगे, क्यूट है, स्वीट है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने इस पड़ाव तक वो लास्ट कर पाएंगे, और इस पड़ाव तक या आखिरी पड़ाव तक नहीं, बल्कि इन दोनों में से कोई भी शो जीत भी सकता है। तेजस, दे आर अमेजिंग, दे आर सो टैलेंटेड। लास्ट ईयर आपने हर बार बच्चों लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते, इस बार कोई पर्टिकुलर चीज़ गिफ्ट करना चाहिए बच्चों को, उनको बोलो मुझे गिफ्ट करे उनका टैलेंट। नहीं, वो जो गिफ्टिंग होता है वो हम लोग करते हैं इंटरनली। इसके अलावा शिल्पा जी, अगर आप कुछ फिल्मों के बारे में बता सकें, कुछ नया कुछ प्रोजेक्ट साइन किया है, या कुछ वेब सीरीज में लोग अपना बहुत सारा टैलेंट दिखा रहे हो, ऐसा कुछ अगर हमें देखने को मिल जाए तो कुछ बता थैंक यू गाइस। ये दूसरी शिल्पा शेट्टी, इंट्रोड्यूसिंग शिल्पा शेट्टी विद दाढ़ी, आमिर। या अब जाके मैं पढ़ रही हूँ, 5 स्क्रिप्ट्स हैं मेरे टेबल पे, तो अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं तैयार हूँ वापस आने के लिए। सो या आई एम रीडिंग अ कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स, तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन एंड OTT, आई एम लुकिंग एट बोथ। या तो कौन से अंदाज में आप आने वाले अभी सब कुछ आज ही मैं इसी दिन पे सब खुलासा कर दूँ, फिर वापस आप आओगे नहीं। रोमांटिक होगा, हॉरर, कॉमेडी होगा, रोमांटिक होगा या हॉरर होगा, आप बताइए। ये स्क्रिप्ट पे निर्भर होता है ना, मैंने कहा 5 है, 5 अलग अलग स्क्रिप्ट्स है मेरे पास। मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन से स्क्रिप्ट के साथ वापस आऊँगी फिल्म इंडस्ट्री में। आई रियली डोंट नो। सीनियर सिटीजन, बाप रे, आई डोंट नो व्हाट टू से टू पीपल लाइक दैट। ये लोग कभी तरक्की कर नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, जो माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो जो ऋण है वो हम कभी चुका ही नहीं सकते। बच्चे, द फैक्ट दैट दे ब्रॉट अस इनटू द वर्ल्ड, हमारी परवरिश उन्होंने की है, कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं हमारे लिए, उसके बावजूद अगर लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते, टू जस्ट हैव पेरेंट्स इज सच अ ब्लेसिंग। सो वी नीड टू बैक ट्रैक गाइज, एंड वी नीड टू स्टार्ट वैल्यूइंग द पीपल वी हैव इन आवर लाइफ्स। बस इंटरनेशनल योगा डे पे इतना कहूँगी कि यू वांट टू स्टे यंग, डू योगा। बाय बाय गाइस।